Hello friends, welcome to Excel Science Academy. I am Rimpy Pandey. Let's start the topic. आज का टॉपिक है यूपीटीजीटी होम साइंस 2016 का पेपर जो हुआ था 85 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। 86 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 86 क्वेश्चन में है क्या? That aid is an instrumental or communicating device in which the message can be seen but not heard. ऐसा यंत्र या उपकरण या संप्रेषण यंत्र है जिसमें संदेश देखा जा सकता है पर सुना नहीं जा सकता। वो कौन सा है? वो कौन सा है? विजुअल। विजुअल में क्या करते हैं? सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। ऑडियो विजुअल में क्या है? दोनों देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जैसे टेलीविजन आपका, ऑडियो जैसे रेडियो, सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन, that is the person who start the process of communication in operation. कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो मैसेज की शुरुआत करता है, संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है, क्या कहलाता है? संप्रेषक कहलाता है। श्रोता वो होता है जो ग्रहण करता है। ऑर्गेनाइजर, कम्युनिकेटर को ऑर्गेनाइजर नहीं बोलते हैं, या तो सोर्सेस बोलते हैं तो कम्युनिकेटर बोलते हैं, या तो सेंडर बोलते हैं। अब नेक्स्ट, that a leader operates if he can't trust people. ऐसा नेता एक ऐसा नहीं, नेता इस प्रकार का प्रचालन करता है जैसे वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। ये कौन से नेता होते हैं? जो ऐसे कौन से लीडर होते हैं जो लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं? वो होते हैं ऑटोक्रेटिक। तानाशाही जो होते हैं वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, जो उनके मन में आता है वही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली चाइल्डहुड इज नोन एज, आरंभिक बाल्यकाल से आयु के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से? अर्ली चाइल्डहुड को क्या बोलते हैं? प्री गैंग एज भी बोलते हैं, गैंग पूर्व बोलते हैं, पूर्व गैंग एज बोलते हैं। that is immunity in which one acquires as a result of infection or due to administration of vaccine. रोग प्रतिरोधक जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिकृत किया जाता है। कौन सा आंसर इसमें सही है? कि वो प्राकृतिक होता है, या सक्रिय होता है, या निष्क्रिय होता है, या अधिकृत होता है। ये क्वेश्चन इम्यूनिटी सिस्टम से आया हुआ था, स्वास्थ्य का है ये। एक्वायर्ड, डी अधिग्रहित। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन है, प्री स्पीच फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण का पूर्व कथन रूप है। प्री स्पीच ऑफ, हम जब कम्युनिकेशन शुरुआत करते हैं बोलना, तो कौन सी क्या बोलते हैं इसको? पूर्व कथन के रूप में क्या आता है? प्री स्पीच के रूप में क्या? बैबलिंग, जेस्चर, इमोशनल एक्सप्रेशन, ऑल ऑफ द अबव। तीनों आते। प्री स्पीच मतलब जब वो इन्फेंसी एज में होता है, इन्फेंसी मतलब शैशव अवस्था में होता है, तो बैबलिंग भी करता है, जेस्चर भी करता है, इमोशनल एक्सप्रेशन भी देता है। बलबलाना, हाव भाव, भावनात्मक अभिव्यक्तियां तीनों हैं। राइबोफ्लेविन वाज फॉर्मली नोन एज, राइबोफ्लेविन को और क्या बोलते हैं? B2। 3 रिटेंशन ऑफ वाटर ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी रिजल्ट इन, गुर्दा के सही कार्य न करने के अवरोधन में क्या होता है? स्वेटिंग होती है, हंगर होता है, भूख न लगना, ये ओडेमा होता है, थर्स्ट होता है। ये होता है ओडेमा। किडनी की डिजीज में ओडेमा होता है, इसमें क्या होता है? पानी जो होता है कलेक्ट हो जाता है बॉडी में, पेट में। डट आर नेचुरल पॉलीमर्स, प्राकृतिक बहुलक कौन से हैं? विटामिन, मिनरल्स, फैट, प्रोटीन। नेचुरल पॉलीमर पूछ रहा है यहाँ पर। अगर टेक्सटाइल पॉलीमर पूछा होता है तो ज्यादा सही होता, तो बताने में भी थोड़ा सही होता। तो ये इसमें डाटा आर नेचुरल पॉलीमर्स कौन से हैं? इसमें प्राकृतिक विटामिन है, खनिज है, वसा है, या प्रोटीन है? कौन सा है? प्रोटीन। नेक्स्ट, that contains the main store of cereals food in the form of starch granules. स्टार्च के स्टार्च के कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार होता है। that contains the main store of cereals food in the form of starch granules. एम्ब्रियो में होता है, इंडोस्पर्म में होता है, एल्यूरोन में होता है, या इसके टेलम में होता है? किस में होता है ये होता है इंडोस्पर्म में। स्टार्च जो होता है किस में होता है? इंडोस्पर्म में होता है। ये जो सीरियल वाला चैप्टर जब वेट पढ़ेंगे उसमें है ये।
नेक्स्ट, व्हाइट आउट स्पॉट आर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। व्हाइट आउट किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, डी की कमी से, ई की कमी से, के की कमी से। किससे होता है? विटामिन ए की कमी से। आई डिजीज है ये। डॉट 97 क्वेश्चन है, इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड के रक्त को थक्का जमाने के लिए क्या आवश्यक होता है? रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के की नीड होती है। फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ मिल्क इज घी, चीज, बटर, खोया। दूध का खमीरी उत्पाद क्या है? चीज, पनीर। वैसे जिसे सबने पनीर लगा दिया था, वैसे पनीर होता नहीं है, तो इसलिए क्या किया, होता नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे थे तो चीज कैटेगरी में पनीर में फर्मेंटेशन की थोड़ा सा आ सकता था, लेकिन मतलब सही नहीं था, तो इसलिए इसके लिए क्या है, जो इसके यूपी टीजीटी की आंसर की आई थी, इसके लिए सबको मार्क्स मिले थे। दूध का खमीरी उत्पाद हो गया। बेड मेकिंग इज एनर्जी डिमांडिंग टास्क। बेड मेकिंग क्या है? कौन सा वर्क है? बिस्तर बनाना ऊर्जा वाला कार्य कौन सा है? लाइट है, मॉडरेट है, या हैवी है, या वेरी हैवी है? तो कौन सा है? हैवी वर्क में है, भारी काम में आता है। बेड मेकिंग का मतलब, बिस्तर बनाने का मतलब यहाँ तक कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जब बेड प्रिपेयर किया जाता है तब। यहाँ बेड मेकिंग ये नहीं है कि अब ऐसे जाए सडनली झाड़ दिया, बेड को साफ कर दिया, वो मतलब नहीं था यहाँ पे। बेड मेकिंग मतलब स्टार्टिंग से लेके बेड की पूरी प्रोसेस, गद्दे को बनाना, उसको जो भी है बेड को बना, खाट वाट जो भी था पहले बना के उस पर बिस्तर लगाना, वो है इसमें। मैंने एनर्जी वाला वीडियो अपलोड किया था जिसमें उसमें ये बताया गया था हैवी वर्क क्या होता है, मॉडरेट वर्क क्या होता है, लाइट वर्क क्या होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जाके वहां से देख लीजिएगा। वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कौन कौन से हैवी वर्क में आते हैं, कौन मॉडरेट वर्क में आते हैं, कौन से लाइट वर्क में आते हैं। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन फॉल्स इन द ब्लड वी सफर फ्रॉम। जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें हो जाता है क्या हो जाता है? सॉरी, फीवर, हेडेक, छेचक या एनीमिया। क्या होता है जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होती है? तो क्या होता है? एनीमिया होता है। स्टार्च इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म इन द। स्टार्च साधारण रूप में टूटता है, कहाँ पे टूटता है स्टार्च? अच्छा, जनरली क्या था, ये नहीं पूछा था स्टार्च का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, एब्जॉर्प्शन कहाँ से, पाचन कहाँ से शुरू हो रहा है, डाइजेशन नहीं पूछ रहा था। स्टार्च का डाइजेशन नहीं पूछ रहा। अगर स्टार्च का डाइजेशन पूछता तो वो कहाँ होता? माउथ में होता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि स्टार्च इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म। स्टार्च टूटता कहाँ है? माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, या स्टमक में? तो किस में टूटता है? ये स्टमक में। सी आंसर सही है, स्टमक वाला। 101 अमाशय, आंसर सही था, अमाशय। 102 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पार्कर कंफर्ट इज द मोटिवेटिंग वैल्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। पार्कर ने कहा था कंफर्ट इज अ मोटिवेटिंग वैल्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ये सही है, गलत है, या इसे रिलेटेड नहीं है, या डिस्प्यूटेड है, विवादित है? कौन सही है? पार्कर ने बोला था सही है, ट्रू है। पार्कर ने कहा अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है, सही बात है। 3 स्टेप इन डिसीजन मेकिंग वाज गिवन बाय। 3 स्टेप, हिंदी आ गई। 3 स्टेप, तीन प्रक्रिया वाला निर्णय प्रक्रिया किसके द्वारा दिया गया था? ओगले द्वारा, जॉन डीवे द्वारा, स्वामीनाथन द्वारा, या श्री लक्ष्मी द्वारा? जॉन डीवे द्वारा। नेक्स्ट है, डाटा इज द वन रिसोर्सेज वी ऑल शेयर थ्रू इट्स वन जनरली टेकन फॉर ग्रांटेड। एक संसाधन जो हम साझा करते हैं हालांकि यह हुआ जिसके प्रति हम सामान्यतः लापरवाह होते हैं। किसके? पैसे के, सॉरी, वाटर के प्रति भी लापरवाह नहीं होते हैं, एनर्जी ऊर्जा के प्रति भी लापरवाह, मनी के प्रति तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। एक चीज जो है क्या है? समय के प्रति क्या होते हैं? हम बहुत लापरवाह होते हैं। एक ऐसे देखिए, हम क्या कह रहे हैं, हम साझा करते हैं जिसे हम प्रतिदिन सामान्यतः लापरवाह रहते हैं और एक दूसरे से अपना क्या समय देते हैं, लेकिन क्या करते हैं? उसमें लापरवाही करते हैं। टाइम का वेस्टेज है यार, टाइम का जो भी। 5 नंबर क्वेश्चन में, द ऑपरेशन चार्ट इज अ स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस यूज इन अ डूइंग टास्क। परिचालन चार्ट एक कार्य करने में प्रयुक्त विधि का चरण दर चरण वर्णन है। चरण दर स्टेप बाय स्टेप नहीं होता है। प्रोसेस चार्ट जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। ये ऑपरेशन चार्ट स्टेप बाय नहीं तो क्या है? गलत।
बी ऑप्शन असत्य। 106 का that is the income the flow of satisfaction that arise out of the everyday experience। आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभव से उत्पन्न होता है, तो कौन सा होता है? साइकिक इनकम। साइकिक इनकम, मनी इनकम, रियल इनकम को जब मैंने शायद एनर्जी मैनेजमेंट पढ़ाया है वीडियो में, वहां पे साइकिक इनकम बताया कि साइकिक इनकम क्या होता है। नेक्स्ट, आय संतोष वही था। नेक्स्ट 107 नंबर क्वेश्चन है, आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है। आयोजन, स्वीकार करना, कार्य करना या चुनना। कौन सा सही है? आयोजन। जब आवश्यक उपलब्ध अवसर पर आधारित कार्य योजना का निरूपण, जब कार्य की प्लानिंग करते हैं तो क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, आयोजन करते हैं। नेक्स्ट है, निर्णय लेने में 3 चरण द्वारा दिए गए हैं। ओगेन, जॉन डीवे, स्वामीनाथन, श्री लक्ष्मी। किसने दिया निर्णय लेने के 3 चरण? किसने दिया है? ये दिया है श्री लक्ष्मी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक बृहद स्तर पर समुदाय द्वारा स्वीकृत नहीं है। मानक बृहद स्तर पर क्या बोलते हैं? मानक बृहद को कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड्स आर नॉट वाइडली एक्सेप्टेड बाय द कम्युनिटी। कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड है जो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं होता है? वो कौन सा होता है? फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड, परिवर्तनशील। उस सोसाइटी के द्वारा जल्दी से क्या करता है? स्वीकृत नहीं किया जाता है। परंपरागत तो किया ही जाता है। और फिर क्या कह रहा है? एडी कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल अगर हो रहा है तो दोनों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ज्यादा जो फ्लेक्सिबिलिटी परिवर्तनशील कोई नहीं करता है, और कन्वेंशनल को तो करता ही है। एक बालक की शिक्षा निर्णयों का उदाहरण है। एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड इज एग्जाम्पल फॉर डिसीजन। कौन क्या है इसमें? एक बालक की शिक्षा के निर्णयों का उदाहरण कौन सा है? अगर बालक कोई अपनी शिक्षा के लिए निर्णय ले रहा है तो वो किस निर्णय में आए? परिणाम में आएगा, समूह में आए, व्यक्तिगत आए, तकनीक? इसमें आएगा व्यक्तिगत, क्योंकि बच्चा स्वयं निर्णय ले रहा है, तो क्या रहा है? व्यक्तिगत निर्णय ले रहा है, स्वयं ले रहा है। नेक्स्ट, कार्य सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह किसने कहा है? कार्य सरलीकरण को वर्क सिंप्लीफिकेशन में भी डिफाइंड एज द कॉन्शियस सीकिंग ऑफ द सिंपलेस्ट, इजीएस्ट एंड क्विकेस्ट मेथड ऑफ डूइंग वर्क। हु सेड दिस? किसने कहा? इसको कहा है क्रॉस एंड क्रैंडल ने। 111 नंबर क्वेश्चन है, टेकिंग 3 मेजर बॉडी वेट इन अलाइनमेंट द प्रिंसिपल अप्लाई टू चेंज। 3 मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना या लागू सिद्धांत होता है। शरीर की स्थिति में परिवर्तन, उत्पादन क्रम में परिवर्तन, तैयार उत्पादन में परिवर्तन या कच्चे पदार्थ में परिवर्तन। क्या सही है इसमें आपका? चेंजेस इन बॉडी पोजीशन। जब क्या कह रहा है यहाँ पे? अलाइनमेंट की कर रहा है कि बॉडी का क्या है? चेंज, प्रोडक्शन सीक्वेंस की यहाँ पे बात ही नहीं कह रहा है। जब हिंदी में कहा 3 मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा में ले लेते हैं तो किस में आ जाता है? बॉडी पोजीशन चेंज। मटेरियल नहीं चेंज कर रहे हैं यहाँ, प्रोडक्शन सीक्वेंस भी नहीं कर रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे सब में प्रोडक्ट की बात आ रही है, और यहाँ पे क्या चीज है? बॉडी की बात पूछ रहा था। चेंजेस इन बॉडी पोजीशन। पहला जो कार्य सरलीकरण का जो प्रिंसिपल है, पहला चेंजेस इन द बॉडी पोजीशन। 112 क्वेश्चन, गार्डनर सर्विस इज वेजेस वेयर बैंक मैनेजर सर्विस इज। माली की सेवा मजदूरी है जबकि बैंक मैनेजर की सेवा है। क्या है? अवार्ड है, क्रेडिट है, सैलरी है या बोनस है? क्या है? सैलरी है। अच्छा, कैसे यहाँ पे वेतन? कैसे वेतन होगा? माली की सेवा मजदूरी है जबकि बैंक मैनेजर की सेवा है। तो मालिक की सेवा इन सब के लिए, जैसे बैंक मैनेजर जब काम करता है बैंक के लिए तो उसको क्या मिलता है? वेतन मिलता है। तो ऐसे मालिक को भी क्या मिलेगा? अगर वो सेवा कर रहा है तो मजदूरी कर रहा है, तभी उसको क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। इंपॉर्टेंट नीड्स एनालॉजी का क्वेश्चन था ये, कॉमन सेंस की बात यहाँ लगाना था। इंपॉर्टेंट नीड्स में बी ओवरलोड इन प्लान। महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की योजना
में नजरअंदाज किया जा सकता है? मानसिक, लिखित, अर्धलिखित या कोई नहीं? कौन सा इसमें सही है कि इम्पोर्टेंट नीड में बी ओवरलोड इन अ प्लान? कौन सा किया जा सकता है? मानसिक। मानसिक को महत्व अब नजरअंदाज किया। मानसिक चीज अगर मान में कोई लिखित चीज को आप नहीं नजरअंदाज कर सकते, अधलिखित को भी नहीं कर सकते हैं। मानसिक चीज को क्या करते, मान लीजिए आप कोई काम बताए थे, सोच रहे थे या कुछ ऐसा था, तो उसको आप भूल गए, नजरअंदाज भी किया जा सकता है, लेकिन लिखित अर्धलिखित को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 114 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मैन शेल्टर टू बी मच मोर देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सटर्नल एलिमेंट। डाट के अनुसार मनुष्य का आवास बाह्य तत्वों से सुरक्षा से अधिक बहुत कुछ होता है। किसने कहा है ये कहा है क्रॉस क्रैंडल ने कहा है, बेयर ने कहा है, एगान टेसिक ने कहा है या नेहरू गर्ग ने कहा है? ये कहा है बेयर ने। डिफिनेशन आई थी ये। नेक्स्ट, बल्ब इज यूज इन टेबल लैम्प। तादवित बल्ब जो है वो यूज करते किसमें? इनकैंडेसेंट है, फ्लोरोसेंट है, ट्यूब है या टेबल है? तो कौन सा है ये? इनकैंडेसेंट है। अगर टेबल बल्ब जो यूज होता है वो इनकैंडेसेंट होता है। फ्लोरोस इनकैंडेसेंट क्या बोलते हैं? ताप दीप्ति बोलते हैं। और प्रदीप्ति फ्लोरोसेंट क्या होता है? ट्यूब लाइट का होता है। ये लाइट वाला सेक्शन कवर करेंगे तो वहाँ डिटेल में समझा देंगे लैम्प के बारे में। नेक्स्ट है 116 नंबर क्वेश्चन, इंडिकेट द नेम ऑफ द कलर। लाइट, ह्यू, वैल्यू या इंटेंसिटी? कौन सा रंग का नाम दर्शाता है? कौन सा रंग नाम दर्शाता है? ह्यू। ह्यू को क्या बोलते हैं? कलर भी बोलते हैं। वैल्यू अब कलर वाला सेक्शन कवर करेंगे तो और डिटेल में करेंगे। द पर्पज ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट इज टू एड चीयर, लाइफ एंड ब्यूटी टू सराउंडिंग हु सेट। फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन और सौंदर्य भरना है। ये किसने कहा है? ये कहा है अन्ना रट ने। अन्ना रट है कहाँ इसमें? एच रट ये रहे। मीनू ऑफ द बुफे शुड बी सच दैट गेस्ट कैन ईट। बुफे के लिए मेनू इस प्रकार होनी चाहिए कि मेहमान उसे डाट से खा सके। सरलता से, साधारण रूप से खा सके, सरलता से खा सके, कठिनाई से खा सके या महत्वाकांक्षा से खा सके। तो कैसे होना चाहिए? सरलता से। बुफे का मेनू ऐसा होना चाहिए इजिली खा सके, मतलब उसको कोई दिक्कत ना हो। फ्रॉम द 8 वीक ऑनवर्ड टिल बर्थ द एम्ब्रियो इज नोन एज। 8वें हफ्ते में जन्म तक भ्रूण कहलाता है। फीटस, एम्ब्रियो, जाइगोट या ओवम क्या कहलाता है? फीटस। 8 वीक तक क्या कहलाता है? कहलाता है। डॉट 120 नंबर क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ फूड एट वर्क इन द बॉडी डिफाइंड एज। साइंस, फूड साइंस, डाइट, न्यूट्रिशन क्या कहलाता है ये? जब हम शरीर में कार्य पर भोजन के अध्ययन के रूप में प्रभावित करते हैं। विज्ञान बोलते हैं, खाद्य विज्ञान बोलते हैं या पथ्य बोलते हैं या पोषण बोलते हैं। न्यूट्रिशन। कैसे? फूड एट वर्क इन द बॉडी इज डिफाइंड। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप, जब भोजन के कार्य के रूप में शरीर में कर रहे हैं तो किसकी बात करेंगे? पोषण की बात करेंगे कि कितने। साइंस आएगा नहीं, फूड साइंस में सिर्फ फूड की बात कर रहा है और यहाँ पे अभी बॉडी भी वर्क कर रही है। तो कौन सा न्यूट्रिशन आपने लिया जो बॉडी में आपका एनालिसिस, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, पूरा डाइजेशन सिस्टम आ रहा है इसमें। नेक्स्ट, ह्यूमन मिल्क इज कंटेन्स प्रोटीन इन 100 ml। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 कितना होता है ह्यूमन मिल्क में? 1.1। 100 ml में मिल्क प्रोटीन जो होता है वो होता है 1.1 ml। Irregular bowel evacuation or the absence of evacuation is termed as diarrhea, dysentery, constipation या none। इरेगुलर मतलब क्या है कि अनियमित बोवेल रिक्त होना या रिक्त न होना कहलाता है। क्या कहलाता है? डायरिया, डायसेंट्री, कंस्टिपेशन या नन क्या कहलाता है? कंस्टिपेशन, कब्ज कहलाता है। The reaction of tissue to specific substances is known as।
क्या है, विशिष्ट पदार्थ के प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? एक्जिमा, एलर्जी, फिट्स या टेटनस, क्या कहलाती है ये? एलर्जी कहलाती है। जब कोई रिएक्शन हो रही, प्रतिक्रिया हो रही है टिश्यू में किसी पदार्थ को लेकर, मान लीजिए कोई ऐसा कहते हैं ना, मैं ये फूड प्रोडक्ट नहीं खाऊंगा, इसकी वजह से हमको क्या है? एलर्जी है, तो रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट 124, डेवलप द फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल फैकल्टी ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है, क्या करता है? प्लेइंग, ईटिंग, स्क्रीमिंग या टेकिंग सप्लीमेंट, क्या करता है यहाँ पे? प्लेइंग करेगा। कैसे प्लेइंग करेगा? फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल फैकल्टी। ईटिंग से नहीं होगा, स्क्रीमिंग से, टेकिंग सप्लीमेंट से नहीं होगा, तो खेलता है तो उसका फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल तीनों डेवलपमेंट होता है। 125 क्वेश्चन में क्या है? द कश्मीर एम्ब्रॉयडरी इज नोन एज, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को और क्या बोलते हैं? कशीदा, क्या बोलते हैं? कशीदा। यूपीटीजीटी होम साइंस 2016 के 125 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। सारे प्ले लिस्ट लिंक में दे दिया, डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप लोग जाके देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी दे देंगे जल्दी ही। चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।